दोस्तों, आप गृहिणी हैं, आप बिजनेस करते हैं या आप खेती बाड़ी करते हैं? आप बिजनेस में, खेती बाड़ी में एक्सपर्ट हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब तक आप डीटीएम बिजनेस करना सीखेंगे नहीं, डीटीएम में सफल लीडर की सोच का विकास नहीं करेंगे, तब तक सफलता मिलने वाली नहीं है। दोस्तों, एक आपको और उदाहरण देता हूं। हम सब लोग काम कर रहे हैं, डीटीएम का तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन डीटीएम के अलावा 5, 10, 20, 25 साल से हम सभी लोग तो काम कर रहे हैं। मान लीजिए मैं आपको अपनी उदाहरण देके बताऊंगा। हम 5, 10, 20 साल से काम कर रहे हैं। हम में से कोई साथी 5,000 कमा रहा है, कोई 50,000 कमा रहा है, कोई लाख कमा रहा है, कोई 2 लाख महीना कमा रहा है। तो साहब, अगर हम पुराने ढंग से ही काम करते रहेंगे तो आमदनी उतनी ही तो रहेगी। मान लीजिए मैं डॉक्टर हूं ना, डॉक्टर तो मैं हूं, डॉक्टर तो मैं, मान लीजिए नहीं, सॉरी मैं शब्द गलत बोल दिया। मैं डॉक्टर हूं, मान लीजिए मैं महीने के 50,000 रुपया महीना कमाता हूं, उदाहरण दे रहा हूं। मैं 50,000 रुपया महीना कमाता हूं महीने के, और मैं कई साल से यही काम कर रहा हूं। मैंने डीटीएम ज्वाइन कर लिया, उदाहरण दे रहा हूं, मैं नहीं करता हूं, नहीं मैं करता नहीं हूं, उदाहरण दे रहा हूं। मैंने डीटीएम ज्वाइन कर लिया। अब मेरे साथी ने आके मेरे को प्लान बताया, तो मैं 50,000 रुपये महीना कमाता हूं। हमारे विजय बाबू आके मेरे को ज्वाइन करवा गए। तो इन्होंने कहा, डॉक्टर साहब आपको अब काम ऐसे करना पड़ेगा, ये इस ढंग से प्लान दिखानी पड़ेगी, इस ढंग से फॉलोअप करना पड़ेगा। लेकिन मैं विजय बाबू को कहता हूं ना, मैं नहीं करता, मैं तो पुराने ही ढंग से काम करूंगा, मैं तो पुरानी सोच रखूंगा, मैं तो पुराने काम करूंगा। तो भाई मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं पुराना ही काम करता रहूं, पुराना ही ढंग रखूं, तो क्या मैं रॉयल्टी अचीवर बन सकता हूं? नहीं बन सकता। लेकिन अगर मैं फिर भी कहूं, अरे नहीं 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 नहीं, चिंता ना करो, 5 साल में 16 लेवल करके रखूंगा, तो मैं क्या हूं? क्या हूं? तो मैं मूर्ख हूं। यार ऊंचा बोल दो, क्या हूं मैं? अब अगर आप में से कोई भाई, आप में से कोई बहन कहे कि जी मैंने डीटीएम तो ज्वाइन कर लिया, पर मैं काम तो पुराना ही करता रहूंगा, करती रहूंगी, पुराना ही ढंग रखूंगा, लेकिन फिर भी 16 लेवल करके दिखाऊंगा, तो हम आपको क्या कहेंगे? पहले आपने मेरे को कहा था, मैंने बाद में कहा है कि ये नहीं कहना, हमने हिसाब बराबर कर दिया भाई। चलो ये तो हंसी की बात है, ये तो हंसी की बात है, लेकिन सच तो है ना। अगर भाई हम पुरानी सोच रखेंगे, पुराने ढंग से काम करेंगे, तो नतीजा भी पुराना ही निकलेगा। अगर आप आने वाले 5 साल के अंदर अंदर 16 लेवल करना चाहते हैं, तो आपको एक सफल लीडर की सोच का विकास करना पड़ेगा। एक उदाहरण देता हूं, क्या नाम लिखा है साहब? ये अमेरिका के पहले करोड़पति थे, रॉकफेलर साहब। 1885 की बात है। इनके कई कारोबार होंगे, उनमें से एक कारोबार जो कुआं खोद के तेल निकालने वाला होता है ना, तेल निकालना, उनमें से एक कारोबार जमीन पे भी, समुद्र में भी कुएं खोद के तेल निकालने का था। बड़ी प्यारी कहानी है, छोटी सी, ध्यान से सुनना। तो रॉकफेलर साहब बड़े कामयाब थे। अब उनका एक और दोस्त था जिसका यही काम था, लेकिन वो रॉकफेलर साहब की तरह कामयाब। तो एक दिन वो रॉकफेलर साहब के पास आया। खुशी की बात है, वो रॉकफेलर साहब के पास आया और हमारे सफल रॉयल्टी अचीवर खुद चल के आपके पास आए। सही बात है कि नहीं? तो वो चल के रॉकफेलर साहब के पास गया,
उसको कहता है यार एक बात बता, एक समस्या है बहुत बड़ी। कहते क्या समस्या है? कहते यार तू जहां भी खोदता है वहां से तेल निकल आता है, तू इतना कामयाब है। यार मैं इतना खोदता हूं, इतनी जगह पे खोदता हूं, मेरे को तेल क्यों नहीं मिलता? औजार तेरे पास भी वही है, औजार मेरे पास भी वही है, जमीन तेरे पास भी वही है, जहां तू खोदता है मेरे पास भी वही है, तो तू इतना कामयाब क्यों है खुदाई करके तेल निकालने में, मैं क्यों नहीं हूं? सवाल प्रश्न समझ में आ गया? अब उत्तर ध्यान से सुनना। उत्तर सुनने को तैयार हैं? रॉकफेलर साहब ने उससे पूछा, वो कहता कि मैं कई जगह पे खोदता हूं, मेरे को तेल नहीं मिलता। तो रॉकफेलर साहब उसको पूछते हैं कि भाई तू मेरे को बता, तूने कहां खोदा, कितना खोदा? कहता मैंने फलानी जगह पे कुआं खोदा, मेरे को तेल नहीं मिला। रॉकफेलर साहब कहते कितना गहरा खोदा, कितने फुट? वो कहते 125 फुट खोदा, मेरे को तेल नहीं मिला। फिर मैंने दूसरी जगह 150 फुट खोदा, तेल नहीं मिला। फिर तीसरी जगह 175 फुट खोदा, तेल नहीं मिला। चौथी जगह मैंने 200 फुट खोदा, मेरे को तेल नहीं मिला। 4 जगह पे 650 फुट मैंने खोदा, मेरे को कोई तेल नहीं मिला। तो रॉकफेलर साहब उसको जवाब देते हैं कि तूने 4 जगह पे 125, 150, 200 फुट खोदा। अगर मैं तेरी जगह पे होता तो मैं 4 जगह पे 650 फुट खोदने की बजाय मैंने एक ही जगह पे 650 फुट खोद देना था, वहां से तेल निकलना ही निकलना था। साहब ये गलती है जो हम करते हैं, यकीन मानना। हम भी कई छोटे छोटे कुएं खोदने की कोशिश करते हैं। बहुत समय पहले एक मित्र मिले, हमारे अच्छे मित्र थे, वो नेटवर्किंग करते थे। उन्होंने हमारा बिजनेस ज्वाइन किया। कैसे हो वाले साहब? मैं कहा बहुत अच्छा हूं, आओ ट्रेनिंग में बैठे। बाद में हम चाय पी रहे थे, तो चाय पीते पीते वो हमें बताने लगे कि मैंने फलां बिजनेस पहले किया था। मैं कहा अच्छा वेरी गुड, कितने महीने किया? कहते 2 महीने। कितने पैसे कमाए? कुछ भी नहीं कमाया। क्या अच्छा। उसके बाद कहते मैंने फलाना बिजनेस किया, 4 महीने किया। मैं क्या कितना लेवल किया, कितने कमाए? ना कोई कमाई नहीं। कहते उसके बाद मैंने फलाना बिजनेस किया, 6 महीने किया, कमाई कुछ नहीं हुई, छोड़ दिया। मैं क्या अब? कहता अब मैं डीटीएम में आया हूं। मैं क्या ये कितने दिन बाद छोड़ोगे, ये भी तो बता दो। हाँ, हालांकि मेरा ऐसी बात करना बनता नहीं है, मैं किसी से ये नहीं कह सकता कब डीटीएम छोड़ोगे, लेकिन मैंने उससे पूछा कि मेरे दोस्त 2 महीने करके काम छोड़ दिया, सोचते हो इनकम हो जाएगी। 4 महीने काम किया, तुम सोचोगे इनकम हो जाएगी। 6 महीने काम किया, तुम सोचोगे इनकम हो जाएगी। अरे ये सोच बदलो, बिजनेस नहीं बदलो। अगर हम में से भी कोई भाई, अगर हम में से कोई बहन ये सोचती है कि 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में मैं लाखों करोड़ों कमा लूंगी, अब कमाएंगे पक्का है, लेकिन एक ही जगह पे खोदना पड़ेगा, एक ही लेवल पे काम, एक ही आईडी पे काम करना पड़ेगा। जितना गहरा, जितनी डेप्थ में काम करोगे, उतना ही बड़ा लेवल, उतनी ही ज्यादा इनकम कमाओगे। एक ही गहरा, एक ही जगह पे काम करो। कैसे करो? बैठिए, बताएंगे, एक एक पॉइंट बताएंगे। मैं आपको हर पॉइंट पे क्यों बता रहा हूं कि ये बताएंगे? उठना नहीं, जाना नहीं, इनकी वेट करना। बात समझ में आ गई? तो एक ही आपको पॉइंट पे, एक ही आईडी पे गहरा जब तक काम नहीं करेंगे तब तक सफलता मिलने वाली नहीं है। तो 4-5 साल के लिए ट्यून हो जाओ साहब यहां पे कि मेरे को अपनी जिंदगी के अगले 5 साल डीटीएम को समर्पित करना ही है। सफल होंगे जब एक और काम करेंगे। क्या लिखा है साहब? प्राथमिकता, प्रायोरिटी। हम क्यों हारते हैं, हम क्यों सफल नहीं होते? क्योंकि हमारी जो ताकत है, हमारी जो सोच है, हमारा जो सामर्थ्य है, हमारा जो समय है,
वो इधर उधर जाया हो जाता है। सफल लोग कौन हैं? जिन्होंने प्राथमिकता तय की। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं। जब क्रिकेट, हमारे दोस्त हैं, वो कहते हैं जब क्रिकेट का मैच आता है मैं तो कोई मैच नहीं छोड़ता, मैं तो छुट्टी भी ले लेता हूं। अरे इंडिया का तो छोड़ो, अगर वेस्ट इंडीज का इंग्लैंड का मैच हो मैं तब भी देखता हूं। तो भाई मैं आपसे पूछता हूं, अगर आने वाले 4-5 साल आप क्रिकेट देखते रहोगे तो क्या 16 लेवल करने संभव है? हमारे में से कई साथी हैं जो कहते हैं जो मेरा तो अखबार पढ़े बिना चलता नहीं है। कई साथी हैं जो कहते हैं जी रात को जब सास बहू वाला सीरियल ना टेलीविजन में देख लो मेरे को तो नींद नहीं आती, रोटी नहीं हजम होती। हमारे में से कई साथी हैं जो 4-4, 5-5 घंटे मोबाइल पे व्हाट्सएप भी खेलते रहते हैं। तो क्या ये करने से आने वाले 5 साल में 16 लेवल होंगे? हमारे में से कई साथी हैं जो कहते हैं देखा जी मेरे को कहीं से हैप्पी बर्थडे का आमंत्रण आता है, या कहीं पे भोग का आमंत्रण आता है, या कहीं पे मेरे को शादी का आमंत्रण आता है, मैं तो नहीं छोड़ता जी, मैं तो हर जगह जाता हूं। जाओ भाई, हम कहां मना करते। लेकिन फिर क्या 16 लेवल का ऐसा करने से 16 लेवल संभव है? नहीं साहब। अगर आप इधर उधर घूमने में ही अपना समय लगाते रहेंगे, ऊर्जा लगाते रहेंगे, तो गुस्ताखी माफ, कान पकड़ के माफी मांग रहा हूं और ये कह रहा हूं 16 लेवल नहीं होने के फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सोच बदलनी पड़ेगी। थोड़ा ऊंचा पढ़ दीजिए, क्या लिखा है साहब? दोस्तों, कामयाब होना है तो पल्ले बांध लो, समय जाया नहीं करना। आपको ये जो व्हाट्सएप, फेसबुक, तो ठीक है 5, 10, 20 मिनट देख लिया, बात खत्म हो गई। इनके ऊपर अगर आप इधर उधर की बातों में समय लगाएंगे तो आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। आपको आने वाले 5 साल में अपनी प्राथमिकता तय करनी पड़ेगी। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, इजाजत है? क्या आप आने वाले 5 साल के लिए अपने जीवन में डीटीएम बिजनेस को प्राथमिकता नंबर 1 पे रख सकते हो? कितने साथी रख सकते हैं? अगर आप आने वाले 5 साल तक डीटीएम बिजनेस को प्राथमिकता नंबर 1 पे रखेंगे, मतलब क्या है कि सुबह से लेकर शाम तक आपका प्रोग्राम सेट है, इधर उधर ध्यान भटकाना नहीं है, इधर उधर समय भटकाना नहीं है, सारा समय, सारा सामर्थ्य, सारी ताकत डीटीएम के ऊपर लगानी है। कितने साल? 5 साल। मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर आप 5 साल डीटीएम बिजनेस को अपने जीवन की प्राथमिकता नंबर 1 बनाएंगे तो गारंटी देता हूं 5 साल के अंदर अंदर डीटीएम बिजनेस आपको, आपके परिवार में, आपके गांव में, आपके शहर में नंबर 1 बना देगा। यह गारंटी मैं आपको दे सकता हूं। लेकिन यह कब संभव है? जब आप डीटीएम बिजनेस को अपने जीवन की प्राथमिकता नंबर 1 बनाएंगे। दोस्तों, पढ़िए क्या लिखा है। मलिक साहब, थैंक यू। ये पॉइंट भी मलिक साहब ने मेरे को बताया था। बड़े साल पहले मलिक साहब और हम ट्रेनिंग कर रहे थे, तो ये बात मलिक साहब ने कही। मलिक साहब ट्रेनिंग में बता रहे थे, मैंने नोट कर लिया क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ध्यान से सुनना। हम में से कई लोग कहेंगे, सर मेरे को अपने घर से उठ के किसी के घर जाना अच्छा नहीं लगता, मेरे को एक बार प्लान दिखा दिया, बार बार दोबारा मिलना अच्छा नहीं लगता। भाई तेरे को पसंद है तो हमें फोन कर लेगा, हम क्यों किसी को बार बार फोन करें। सर ये मेरे को अच्छा नहीं लगता। सर मैं बैग उठा कर जाऊं, किसी के पास जाऊं, ये मेरी आदत नहीं है, मैंने आज तक ये काम किया ही नहीं है। कईयों के दिमाग में ये बात आती है ना, कईयों को झिझक होती है ना, होती है, कोई बात नहीं। और आपको एक बात सच बताऊं, ऑनेस्टली, आज मैं आपके सामने बोल रहा हूं ना, क्या आपको लगता है मैं हमेशा ऐसे बोल पाता था? ना,
सच, ऑनेस्टली, अपनी कसम खा के मैं नहीं बोल पाता था। एक समय ऐसा था मेरे को बोलने के लिए कहा गया तो मैं चुपचाप खिसक के गाड़ी उठा के भाग गया। हां, लेकिन यह भी आपको बताता हूं, जब मैंने अभ्यास शुरू किया तो अब आपके सामने है। अभ्यास से हर चीज संभव है मेरे भाई, अभ्यास से हर काम संभव है मेरी बहन। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, ध्यान से सुनो। हम में से कितने साथी हैं, आप छोड़ देना, जो करोड़पति हैं? ठीक है। हम में से कितने साथी हैं जिनके पास लग्जरी कार है? कोई बात। हम में से कितने साथी हैं जिनके बैंक में 50-60 लाख रुपया, करोड़ रुपया पड़ा है? कोई बात, कोई चिंता नहीं। अच्छा, अब एक बात बताओ, हम में से कितने साथी हैं जो करोड़पति बनना चाहते हैं? चाहते हैं? हम में से कितने साथी हैं जो लग्जरी कार लेना चाहते हैं? चाहते हैं साहब, इच्छा है। हम में से कितने साथी हैं जो रॉयल्टी अचीवर बनना चाहते हैं? अच्छी बात है, हम ये चाहते हैं। शादी से जैसा भी एक मेरे को हरियाणवी जोक याद आया। आप हिंदी तो समझ लेते हैं ना? जो हरियाणवी है वो हिंदी का थोड़ा सा एक्सेंट होता है। तो आपको एक और जोक सुना दो। एक बार क्या हुआ, नहीं थोड़ा साधारण करते हैं। एक बार क्या हुआ, हमारा मित्र संता साधारण आदमी था, अच्छा था, घर का सारा काम करता था, गांव में रहता था, लेकिन शादी को मना करता था। कहता मैं शादी को नहीं करूं। तो उसके घर वालों ने, उसके मां बाप ने, सारी बरादरी ने उसको कहा कि बेटा तेरी उम्र हो गई है, गांव में तो 25 साल का छोरा हो गया भाई, अब इसकी शादी कर दो। वो कहता मैं शादी को नहीं करूं। तो अब गांव की पंचायत बैठ गई चुपचाप, उसके डैडी ने बिठा ली। कहते मेरा छोरा है जी, आप हल करो, ये शादी को नहीं करे। तो पंचायत में सब लोग सियाने थे, अक्लमंद थे, उन्होंने चुपचाप बैठ के जो है विचार विमर्श किया। फिर जो बूढ़े बूढ़े होते हैं वो बड़े सियाने होते हैं, वो कहते ब्योंत बनाते हैं, जुगाड़ करते हैं। कहते क्या? कहते कल जब वो भैंसों को चराने के लिए लेके जाएगा तो हम सारी भैंसें गायब कर देंगे, गांव वाले मिलके चुपचाप। तो वैसे ही हुआ। अगले दिन वो भैंसों को चराने के लिए गांव में गया तो सारे गांव वाले पहले छुप के बैठे थे, वो चुपचाप, जैसे उसकी आंख लगी वो चुपचाप सारी भैंसों को ले गए। तो जब वो उठा कोई भैंस नहीं। अब वो कहता ये के बात होगी, सारे पशु कहां चले गए? तो अब वो घर भागा भागा आता है, तो उनकी तो पहले से जुगाड़ था। तो कहते जी सारी भैंसें गुम होगी। कहते चलो पुलिस के पास चलते हैं। तो इंस्पेक्टर साहब के पास चले गए। तो इंस्पेक्टर साहब कहते भाई बताओ क्या रिपोर्ट है, कितनी भैंसें थी, सारा कुछ फर्जीवाड़ा था, नोट कर लिया। कहते भाई भैंसें तो हम तेरी सारी ढूंढ देंगे, लेकिन एक शर्त है। वो कहता जी क्या शर्त है? कहता तेरे को क्या करनी पड़ेगी? शादी। क्या करनी पड़ेगी? शादी। कहते भाई तू शादी कर ले, तेरी सारी भैंसें ढूंढ देंगे। तो वो मरता क्या ना करता, कहता जी कोई बात नहीं, शादी कर लेंगे। तो फटाफट उन्होंने, लड़की तो देखी हुई थी, जुगाड़ करके पंडित जी बुलाए। उस संता बैठा था, वो लड़की जो थी उसको ले आए। तो पंडित जी जब दूसरा काम कर रहे थे तो ये संता वो छोरी के पास थोड़ा सा पास होके जाता है। कहता बहन जी माफ करना। कहती क्या बात है जी? कहती क्या आपकी भी भैंसें गुम हो गई है? कहते क्या आपकी भी भैंस गुम हो गई है? कहीं आप भी मेरी तरह जबरदस्ती शादी तो नहीं? तो साहब एनीवे थैंक यू सो मच। तो हम अपने पॉइंट पे आते हैं, जो इंटरप्शन से पहले हम सब लोग 6वां लेवल करना चाहते हैं, 8वां 10वां लेवल करना चाहते हैं। हम सब लोग लाखों करोड़ों कमाना चाहते हैं। हम सब लोग रॉयल्टी अचीवर बनना चाहते हैं।
हम क्या पाना चाहते हैं जो आज हमारे पास नहीं है, हम वो पाना चाहते हैं। तो दोस्तों, मेरी एक बात पल्ले बांध लीजिए, अगर आप आज वो पाना चाहते हैं जो आपके पास नहीं है, तो वो सारे काम करने की आदत डाल लो जो काम आपने आज तक नहीं किए हैं। जो काम आपने आज तक नहीं किए हैं, वो काम करने की भी आपको आदत डालनी पड़ेगी। अगर आप कोई बहाना लगाते हैं, मेरे को प्लान नहीं दिखाना आता, सीख लो। मैं किसी के घर नहीं जा सकता, झिझक खत्म कर लो। मैं किसी को बार बार फोन नहीं कर सकता, आदत डाल लो। लेकिन दोस्तों, जब तक आप अपने जीवन में अपनी प्राथमिकता तय नहीं करेंगे, जब तक आप अपने जीवन में वो काम नहीं करेंगे जो काम आपने आज तक नहीं किया, तब तक हमें सफलता मिलने वाली नहीं है। और इसके साथ क्या लिखा है साहब? समय बर्बाद करने की आदत छोड़नी पड़ेगी। अनुशासन बहुत जरूरी है। जीवन में डिसिप्लिन बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको एक जो भी आप काम करते हैं उसमें अनुशासित होके काम करें। आपकी जो समय की पाबंदी है, जो डिसिप्लिन है, वो कभी नहीं टूटना चाहिए। शिव खैरा साहब की एक किताब है, जीत आपकी, लिख लीजिए, यू कैन विन। आगे भी उसका जिक्र आएगा। यू कैन विन, जीत आपकी। ये हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। नोट कर लो, नोट कर लो, नाम लिख लो, जीत आपकी। ये आपको हर किताब की दुकान पे मिल जाएगी। तो आपसे गुजारिश है कि जब भी आप अगली बार कहीं पे किताब की दुकान के पास जाएं, तो आपको ये किताब खरीद के लेके आनी है, जीत आपकी। वैसे पानी को कभी भी खड़े होके नहीं पीते, बैठ के पीते हैं, एक एक घूंट करके। मेरे को कमजोरी के कारण समस्या क्या है, अगर मैं बैठ जाऊं मेरे को पकड़ के उठाना पड़ेगा। सारी अगर कोई मेरे को दूसरा काम करने के लिए कहता ना, जैसा मैंने मना कर देना था। लेकिन ट्रेनिंग को वो आधी रात को भी हम देने को तैयार हैं। आपकी सफलता के लिए, आपकी सफलता के लिए, आपकी सफलता के लिए और आपकी सारी टीम की सफलता के लिए हम 24 घंटे कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं पे भी काम करने को तैयार हैं। आप सब कामयाब होने को तैयार हैं, तो हम आपको कामयाब करने के लिए हर काम करने को तैयार हैं। चलिए, शिव खैरा साहब ने एक छोटी सी कहानी लिखी, बड़ी प्यारी कहानी थी। कहते एक आदमी पतंग उड़ा रहा था, उसका छोटा सा बेटा उसके साथ खड़ा था। अब जब पतंग आसमान में उड़ गया, तो छोटा बच्चा है वो अपने पिताजी से पूछता है, कहता है, पापा ये जो धागा है, डोर है, ये पतंग को खींच के रख रही है, इसको ऊपर नहीं जाने दे रही। उसके मन में क्या था कि जो धागा है, अगर वो ना हो तो पतंग और ऊपर जाएगी। तो अब पिता है, उन्होंने बच्चे को सिखाना है। तो पिता अपने बच्चे को कहते हैं कि बेटा अगर मैं डोर तोड़ दूं तो क्या होगा? कहता पतंग और ऊपर जाएगा। तो पिता ने डोर तोड़ दी और बच्चे को कहा कि देख बेटा, अब देखना पतंग कहां जाता है। थोड़ी दूर जाके पतंग नीचे गिर गया। तो बेटा कहता पापा ये तो नीचे गिर गया। तो पिताजी उसको समझाते हैं कि बेटा ये जो डोर थी, ये पतंग को नीचे खींचने के लिए नहीं थी, ये डोर करके ही पतंग और ऊपर उड़ रहा था। दोस्तों, ये जो डोर है, ये पाबंदी नहीं है, ये डिसिप्लिन है। अगर मैंने शुरू में आपको कहा कि भाई टाइम से आना, लंच ब्रेक हो, टी ब्रेक हो, टाइम से अंदर आना, और मैंने बेटी को कहा हंसना नहीं, आगे होके बैठ जाओ, तो ये आपको बुरा लगे इसलिए थोड़ी कहा है ना, आप अनुशासन में रहें इसलिए कहा है। दोस्तों, अनुशासन दो शब्दों से मिलकर बना है, अनुशासन। अनु का मतलब होता है
छोटा। अणु का मतलब होता है असल में सबसे छोटा मॉलिक्यूल, और शासन का मतलब होता है राज करना। तो दोस्तों सीख लो, जीवन में शासन करने का मौका उन्हीं को मिलता है जो अपने को, अपने जीवन को, अपने काम को अनुशासन में रखते हैं। अनुशासन सीख लो, डिसिप्लिन सीख लो। जो आप बोलते हैं, जो काम करते हैं, जो कमिटमेंट करते हैं, जिस समय देते हैं, पाबंदी में रहो। अनुशासन में रहेंगे तो एक दिन आपको भी शासन का मौका मिलेगा। हम लोग तो यहाँ पहाड़ में रहते हैं, पहाड़ में तो प्रभु की कृपा है, पानी की कमी नहीं होती। लेकिन राजस्थान में, कोई राजस्थान से तो नहीं है अपना भाई? राजस्थान में तो मारुथल है साहब, मारुथल है ना, तो वहां तो कुछ भी नहीं होता। तो जब भाखड़ा डैम बना, उससे पहले पानी आता था, बारिश का पानी बह के चला जाता था। कभी कभी बड़ी बारिश आती थी, बाढ़ भी आ जाती थी। लेकिन जब भाखड़ा डैम बना, पानी को बांध दिया, उसके बाद क्या हुआ? पानी को बांध के नहरों का जाल बिछाया और दूर दूर राजस्थान तक चले गए। आप हैरान हो जाएंगे, राजस्थान में जहां मिट्टी ही मिट्टी दिखती थी, भाखड़ा डैम बनने के बाद, पानी पहुंचने के बाद वहां जंगल में मंगल हो गया, हरियाली हो गई। लेकिन ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने पानी को डिसिप्लिन कर दिया, अनुशासन में कर दिया। पानी में कितनी ताकत होती है, और जितनी ताकत पानी में होती है ना साहब, उससे करोड़ों गुना ज्यादा ताकत तो हम सब लोगों में है, अगर हम डिसिप्लिन में होके काम करेंगे। तो सफल होना है तो अनुशासन में हो। तो साहब कितने काम करने पड़ेंगे? नंबर 1 क्या करना पड़ेगा? नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। क्या हम ये चारों काम करने का तैयार हैं? बात यहां खत्म नहीं हुई, बात तो यहां से अब शुरू हुई है। कामयाब होना है तो सीखे बिना काम नहीं चलेगा। रोज 10 प्लान 10 लोगों को दिखाए बिना काम नहीं चलेगा, मेहनत किए बिना काम नहीं चलेगा, और सफल सोच का विकास किए बिना काम नहीं चलेगा। अब हम बात करते हैं जो हमने आखिरी मुद्दे पे बात की थी कि सफल व्यक्ति की सोच का विकास करना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे हम सब भाई बहन सफल सोच का विकास कैसे कर सकते हैं। तैयार हैं? तो पढ़ दीजिए क्या लिखा है। क्या आप